शायद उस मुद्दे से एंटायर पॉलिटिक्स चेंज हो सकता है। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई मुलाकात में बीजिंग की बेचैन शांति। जी हाँ, नेशन टू नोट्स के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड काफी खास है क्योंकि आज के एपिसोड में हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। शायद उस मुद्दे से एंटायर जियोपॉलिटिक्स चेंज हो सकता है। आज हम बात करेंगे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई मुलाकात पे। बीजिंग की बेचैन शांति। जी हां, पत्रकारों ने, मीडिया ने इसे बीजिंग की बेचैन शांति के तौर पर छापा है। यानी एक ऐसी शांति जो दिखने में तो शांति है, लेकिन उसके पीछे एक बेचैनी छिपी हुई है। बात करेंगे 14 और 15 मई। आज 15 मई है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14 और 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। दोनों नेता मिले, कैमरे के सामने हाथ मिलाया, मुस्कुराए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था। इस मुलाकात के 3 अहम मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं: ताइवान, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक। सबसे पहले ताइवान पर बात कर लेते हैं। ताइवान, जो कि चीन के पड़ोस में एक छोटा सा द्वीप है, वो कैसे चाइना और यूएसए दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट द्वीप साबित हो रहा है। उस ताइवान के विषय में बात करते हैं। ताइवान की स्थापना कैसे हुई, ताइवान क्या है, किस तरीके से है, इस पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ताइवान और चीन के बीच में एक टकराव क्यों है, यूएसए कैसे इस टकराव का फायदा उठा रहा है चीन को काउंटर करने के लिए, इसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल अगर चाइना की बात की जाए तो 1949 तक चाइना में नेशनलिस्ट पार्टी का शासन था, नेशनलिस्ट सरकार का शासन था। 1949 में माओ जेडुंग की कम्युनिस्ट क्रांति के परिणाम स्वरूप इस नेशनलिस्ट पार्टी को चाइना छोड़ना पड़ा और ये मेनलैंड चाइना से भागकर जो आज का ताइवान है, यहां आ जाती। ताइवान में आकर रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से सरकार चलाती रहती है। वहीं दूसरी ओर मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करती है और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य एजेंडा में ताइवान शामिल था। ताइवान स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइना के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर इसमें अमेरिका का क्या रोल है, यूएसए कैसे इंटरफेयर कर रहा है, और शी और ट्रंप की इस मुलाकात के बीच में ताइवान का मुद्दा इतना गर्म क्यों। दरअसल अगर ताइवान की लोकेशन को समझा जाए, ताइवान की जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस को समझा जाए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा जाए, पता चलेगा कि ताइवान जितना इंपॉर्टेंट चाइना के लिए है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएसए के लिए भी है। और शायद इसी वजह से यूएसए ताइवान पर आज तक एक स्टैंड पे नहीं रहा। यूएसए आधिकारिक तौर पर ताइवान की सहायता करता है, नहीं करता है ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन पर्दे के पीछे से या कभी कभी खुल्लम खुल्ला यूएसए ताइवान की सहायता करता है, चाहे सैन्य सहायता हो, चाहे कोई और सहायता हो। अब बात करते हैं ताइवान की इस इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, ताइवान की जो सबसे पहली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ताइवान का लोकेशन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान चाइना के साउथ ईस्ट में तकरीबन 130 से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्थित है।
अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान के नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी, साउथ में साउथ चाइना सी है, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और वेस्ट में मेनलैंड चाइना है। ताइवान के पड़ोसी देशों की बात करें तो जापान और फिलीपींस इसके पड़ोसी देश हैं। ये तो बात रही ताइवान की लोकेशन की, ताइवान के पड़ोस की। लेकिन अब बात करते हैं ताइवान चीन के लिए इतना जरूरी है उसके असल कारण की। कारण नंबर 1, चाइना ताइवान पर कब्जा करके अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, पैसिफिक ओशन में बिना किसी रोक टोक के अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है। मुद्दा नंबर 2, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन में दुनिया में एक अव्वल स्थान रखता है। जी हां, ये वही सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जो आपके फोन में इस्तेमाल होती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो जेट्स में इस्तेमाल होती हैं, जो डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं और जो मॉडर्न गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं। अगर ये एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स इनकी सप्लाई कम पड़ जाए तो आप यूं मान के चलिएगा कि दुनिया कहीं ना कहीं आपको रुकती हुई नजर आएगी। और चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि अगर हमने इन सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन पर अपना प्रभुत्व बना लिया तो हम दुनिया में एकमात्र महाशक्ति रहेंगे। वहीं दूसरी ओर यूएसए भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि ताइवान उसके लिए कितना जरूरी है। ये ताइवान के मुद्दे की बात रही। अब थोड़ी बात कर लेते हैं चीन और यूएसए के रिश्तों। देखिए, चीन को शुरू से यूएसए रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। यूएसए ने 1779, माफ कीजिएगा मैं 1779 बोल गया, 1979 में रिकॉग्नाइज किया। इसके 7 साल पहले, रिकॉग्नाइज करने के 7 साल पहले यानी कि 1972 में यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन चीनी यात्रा पर जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन या फिर यूएसए के प्रेसिडेंट चीनी यात्रा पर क्यों गए जबकि वो तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे चाइना को। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। आप सभी को ध्यान होगा, एक पक्ष यूएसएसआर और एक पक्ष यूएसए। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं चल रहा था लेकिन पर्दे के पीछे कभी स्पेस को लेकर तो कभी किसी और टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों में अच्छा खासा विरोधाभास देखने को मिल रहा था। ऐसे में यूएसए को लगा कि यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए चाइना से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। यूएसए एक तरीके से चाइना को उस साथी के रूप में देख रहा था जो यूएसएसआर को काउंटर करने में उसकी मदद करेगा। और इसी वजह से 1979 में यूएसए ने चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। प्लस चाइना का जो ताइवान मुद्दा है उसमें भी कहीं ना कहीं यूएसए ने चाइना के पक्ष में बात करनी शुरू की। लेकिन यहां पर यूएसए के 2 स्टैंड रहे। यूएसए ने ताइवान रिलेशंस एक्ट भी पास किया और इस तरीके से यूएसए ने पावर बैलेंस करने की हमेशा कोशिश की। और आज कहीं ना कहीं ताइवान के इस मुद्दे की वजह से यूएसए और चाइना में टकराव होता रहता है। आगे ये बातें थोड़ी ठंडे बस्ते में चली, लेकिन जब ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो आपको ध्यान होगा उन्होंने टैरिफ का गेम शुरू किया। ये टैरिफ का गेम उन्होंने इस कदर शुरू किया, इस तरीके से शुरू किया और इतना इसको आगे ले गए कि लास्ट में चाइना को जवाब देना पड़ा। और तब से यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है, जो इकोनॉमिक वॉर है एक तरीके से, वो हमें नेक्स्ट लेवल पे नजर आ रही है। एक समय था जब यूएसए यूएसएसआर के साथ शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर में अटका हुआ था। एक आज का समय है जब यूएसए यूएसएसआर के साथ नहीं, चाइना के साथ ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर में उलझा हुआ है। और शायद इसी टेंशन को कम करने के ऑब्जेक्टिव से बीजिंग, जिसे चाइना के सत्ता का केंद्र कहा जाता है, यूएसए और चाइना के प्रेसिडेंट आपस में मिलते। ये तो बात रही यूएसए चाइना के प्रेसिडेंट के मुलाकात की, बीजिंग की मुलाकात की, ताइवान के मुद्दे की, ट्रेड वॉर की, इकोनॉमिक वॉर की। लेकिन इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा?
और यूपीएससी के लिहाज से आपको यहां से कौन सी टर्म्स जरूर नोट करनी चाहिए उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है बैलेंस ऑफ पावर। जब एक देश बहुत शक्तिशाली हो जाए, बाकी देश उसे संतुलित करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर यानी अगर यूएस से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इंडिया बैलेंस करने की कोशिश करेगा किसी ऐसे देश के पक्ष में होकर जो यूएसए को टक्कर दे सकता है। बैलेंस ऑफ पावर। इसके बाद जो सेकंड टर्म हमें देखने को मिलती है वो है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूशन। यानी यूएसए एक तरफ तो चाइना को कहता है कि हाँ, ताइवान के मुद्दे पर हम आपके फेवर में, और एक तरफ ताइवान को सैन्य सहायता भी देता है। और यूएसए को ये चीज पता है कि लोग समझते भी हैं, लेकिन फिर भी कोई भी एक क्लियर स्टैंड यूएसए नहीं ले रहा। अब इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये नया कोल्ड वॉर कैसे बनेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, अलायंसेस, साइबर डोमेन और नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होगी, इस पे बात करते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो ऑलरेडी क्वेड का मेंबर है, या फिर एक समझौता इंडिया ने किया है क्वेड, जिसमें 4 देश शामिल है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑब्वियसली चाइना को इस अंडरस्टैंडिंग से प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं क्वेड में भारत की जो स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब चूंकि अमेरिका चाइना के पक्ष में अगर बोलता है तो भारत की स्थिति पर काफी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक ओशन या फिर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, मैं माफ कीजिएगा ओशन बोल गया, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, यहां भी हमें काफी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। जो एक फेवर की बात हम कह सकते हैं वो ये है कि कुछ कंपनीज जो चाइना में इन्वेस्ट करती आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो इंडियन मार्केट में एक स्कोप देख रही, यानी कुछ कंपनीज, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। ये था दोस्तों आज का मुद्दा। ताइवान के इतिहास पे किसी और दिन बात करेंगे। मुख्य रूप से यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज प्रेसिडेंट शी के बीच में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात पे हमें बात करनी थी। इस मुलाकात के क्या परिणाम होने वाले हैं, ये आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। आपको नेशन टू नोट्स का अगर ये सेशन पसंद आता है, आपको यहां से कुछ इंफॉर्मेटिव मिलता है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए।